हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर इंडिया एकेडमी। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज चली हुई है उसके अंदर आज हम उत्तर वैदिक काल जो है उसकी स्टडी करेंगे, यानी वैदिक काल का ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम आगे जैसे महाजनपद जो है उनकी स्टडी करेंगे। तो उससे पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। उत्तर वैदिक काल, इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, इस युग के अंदर लोहे की खोज हो गई थी और लोहे की खोज होने की वजह से इसको कृषि प्रधान मानने लग गए, क्योंकि लोहे के उपकरण बनाकर कृषि में इसका प्रयोग किया जाता था। अब हम बात करते हैं यहाँ का राजनीतिक जीवन। जो राजनीतिक जीवन है, तो यहाँ पर जो जन होते थे उनका स्थान जनपद ने ले लिया, जो कि आगे चलकर महाजनपद बनेंगे। जैसे कि भरत प्लस कुरु जो था उनसे मिलके कुरु जनपद बन गया। भाई क्या बन गया? कुरु जनपद बन गया। और आगे चलकर ये जनपद क्या बन जाएंगे? महाजनपद बनेंगे भाई। ठीक है। और जो राजा का पद था वो वंशानुगत बन गया। राजा का जो पद था वो क्या बन गया? वंशानुगत बन गया, यानी कि एक ही राजा जो बनता उसी की संतान क्या बनेगी? आगे भी राजा बनेगी। इससे राजा की शक्ति बढ़ गई, यानी और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। और इसमें जो पहले पूर्व के अंदर क्या करते थे, पूर्व वैदिक काल में सभा समिति विद्युत और गण जो है मिलकर राजा का चुनाव करते थे, तो इनकी शक्ति अब क्या हो गई थी? कम हो गई थी भाई। ठीक है। इसके बाद इन सब की शक्तियाँ कम होने की वजह से राजा की शक्ति क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। और पहले महिलाएं भाग लेती थी, तो अब महिलाएं भी भाग नहीं लेती थी और महिलाओं की स्थिति में क्या हो गई थी? गिरावट आ गई थी। बलि नामक कर, जो कि पूर्व वैदिक काल के अंदर अपनी इच्छा से स्वेच्छा से दिया जाता था, जो कि अब क्या कर दिया था? स्थायी कर दिया था। रत्निनों की संख्या वहाँ पर जो राजा के सहायक होते हैं उनकी 7 होती थी, लेकिन यहाँ पर कितनी हो गई है? 17 हो जाती है। किसके अंदर? उत्तर वैदिक काल के अंदर। और जो दास प्रथा है उसका भी वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिलता है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हो गई थी यहाँ से। उत्तर वैदिक काल में किसकी? गोत्र शब्द की उत्पत्ति होती है। गाय और घोड़े जो हैं वो अब रखते थे, लेकिन इनका महत्व इतना नहीं था, क्योंकि कृषि को महत्व ज़्यादा देना शुरू कर दिया था। ठीक है। और अब बात करते हैं हम सामाजिक जीवन की। तो जो सामाजिक जीवन है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कि जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में गिरावट आ गई थी। पर्दा प्रथा भी उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हुआ है। ठीक है। इसके बाद ऐत्रेय जो ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा है कि जो पुत्री का जन्म है उत्तर वैदिक काल में, वो समस्त दुखों का कारण माना जाता था। भाई क्या माना जाता था? समस्त दुखों का कारण माना जाता था। इस युग में मैत्री, गार्गी, कात्यायनी और विदुषी जो है पढ़ी लिखी महिलाएं मानी जाती थी। वर्ण व्यवस्था, अब जो वर्ण व्यवस्था है वो मतलब कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गई है। पहले वाले में क्या था? एक ही व्यक्ति की संतान अलग अलग मतलब क्या हो सकते थे, अपने कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण किया जाता था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर जन्म से ही मतलब क्या हो गई थी? वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी। छांदोग्य में 3 प्रकार के आश्रमों का वर्णन मिलता है। तो कौन कौन से? 0 से 25 इसमें ब्रह्मचर्य, और 26 से 50 गृहस्थ जीवन, और 51 से 75 वानप्रस्थ, यानी वनों में प्रस्थान करने के लिए, घूमने के लिए मतलब क्या बताए गए हैं? 3 आश्रम बताए गए हैं। लेकिन ज्वाला उपनिषद के मुताबिक इसमें चौथा आश्रम जोड़ दिया, 76 से 100 सन्यासी, यानी 76 से 100 सन्यासी की तरह जीवन बिताना होता है। तो ये इसके अंदर बताया गया उपनिषद के अंदर। अब हम बात करते हैं गृहस्थ आश्रम जो है वो क्या होता था? इन 4 आश्रमों में सबसे मुख्य आश्रम माना जाता था। लोग जो है इस समय के क्या होते थे? शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग होते थे। विवाह 2 प्रकार के होते थे उत्तर वैदिक काल में। एक होता था अनुलोम, दूसरा होता था प्रतिलोम। अनुलोम के अंदर क्या है? अनुलोम के अंदर जो वर पक्ष है वो ऊंचा होता था और अच्छा माना जाता था। ठीक है। लेकिन प्रतिलोम में वधु पक्ष ऊंचा होता था, इसे अच्छा नहीं माना जाता था। अब हम बात करेंगे आर्थिक जीवन। जो आर्थिक जीवन है कैसा था कि लोहे की खोज की वजह से जो है कृषि प्रधान समाज बन गया था ये, और पशुपालन भी क्या हो गया था?
कम हो गया था। गाय की बजाय घोड़े को अधिक महत्व देते थे। क्यों? क्योंकि जैसे कि कहीं भी कोई लड़ाई वगैरह होती उसके अंदर घोड़ों का प्रयोग करते थे भैया, ठीक है। यहाँ पर एक 24 बैलों का एक हल मिला है भाई। कितने बैलों का? 24 बैलों का एक हल का वर्णन भी मिला है। किसके अंदर? कांठक संहिता के अंदर इसका वर्णन मिला है। पहले जो उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल था उसमें निर्वाह खेती करते थे, लेकिन अब जो है अधिशेष यानी कि व्यापार करने के लिए भी मतलब कृषि करनी स्टार्ट कर दी थी, और देशी और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार करते थे। और तरीका क्या होता था? वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु लेना। नगरीय दौर भी क्या हो गया था? शुरू हो गया था दोस्तों। इसके अंदर क्या हो गया था? नगरीय दौर भी, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी तो धीरे धीरे नगरों का विकास होना स्टार्ट हो गया था। अब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो जो धार्मिक जीवन है, लोगों ने कर्मकांड और यज्ञों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। किस पर? कर्मकांड और यज्ञों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। पशुओं की बलि देनी स्टार्ट कर दी। क्या कर दी? पशुओं की बलि देनी शुरू कर दी। ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में एक दूसरे से श्रेष्ठ बताकर आपस में लड़ने लग गए थे, लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई थी। और जो प्रमुख देवता इस समय में वो प्रजापति माना जाता था, और इनकी पुत्रियां जो कि मतलब सभा और समिति है उसका भी वर्णन मतलब इसके अंदर उत्तर वैदिक काल में मिलता है। क्या कि प्रजापति की पुत्रियां कौन है? एग्जाम में भी आ चुका है काफी बार। सभा और समिति क्या मानी जाती है? प्रजापति की पुत्रियां मानी जाती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि विष्णु जो है उसको पालक यानी कि पालन पोषण वाला देवता मानते थे भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वरुण। वरुण को वर्षा का देवता मानते थे। रुद्र को पशुओं का देवता मानते थे। और पूषण जो है शूद्रों का देवता भी बन गया, साथ में औषधि देवता भी था भाई। उत्तर वैदिक काल के अंदर देखिए 3 वेदों की रचना होती है, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में किसकी हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी भाई, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बताए थे आपको 10 मंडल है। पहला और 10वां नया मंडल है, दूसरा 7वां सबसे पुराना मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का मतलब जिक्र किया गया, और इसके अलावा 7वें में 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि आर्य और अनार्यों में लड़ा गया था। और आर्यों का जो नेतृत्व है वो राजा सुदास ने किया था, और उसने 10 राजाओं को हरा दिया था, ठीक है। तो अब बचे हुए 3 वेद जो हैं उनकी रचना बाद में मतलब उत्तर वैदिक काल में होती है सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। दूसरा था भाई यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों इसके अंदर भाग पाए जाते हैं इसके अंदर। और पूजा और अनुष्ठान के लिए था भाई, ये पूजा और अनुष्ठान से संबंधित। अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसको जादू टोने व वशीकरण का भी मतलब क्या बताया जाता है? ये वेद बताया जाता है भाई, ठीक है। और ब्रह्मा जो है बताया जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, और भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से व्यापारी यानी कि वैश्य, और पैरों से कहते हैं कि शूद्रों का जन्म हुआ है। अब बात करते हैं यज्ञों की। तो यहाँ पर यज्ञों का भी वर्णन मिलता है। अलग अलग प्रकार से यज्ञ किए जाते थे। राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञ में क्या है? राजा जो है वो अपनी प्रतिष्ठा दिखाता था, राज तिलक किया जाता था राजा का, और रत्निनों के घर जाता था भी। राजा कहाँ जाता था? रत्निनों के घर। किस में जाता था? जो अपना राजस्व यज्ञ है उसके अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन करता था। क्या करता था? शक्ति प्रदर्शन। इसके बाद है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो होता है इसके अंदर साम्राज्य विस्तार के लिए क्या करता है? घोड़े छोड़ता है, और जहां तक भी वो घोड़े जाएंगे ना वहां तक का क्षेत्र मतलब उसका होता जाएगा। और यदि कोई उन घोड़ों को पकड़ता है तो उसको राजा के साथ क्या करना होता था? युद्ध करना होता था। तथा इस युग के अंदर उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़ गए हुए। क्या बढ़ गए थे? कर्मकांड बढ़ गए थे, जिनका उपनिषदों में क्या की गई है? निंदा की गई है। किसकी? कर्मकांडों की। इसके अलावा कुछ विशेष चीजें भी रहेंगी कि जैसे पुरानी नदियां थी और नई नदियां थी। तो जो पुरानी नदियां है ना उनका अभी नया नाम क्या है? जैसे कुंभा नदी थी उसको काबुल नदी कहते हैं। अब क्या कहते हैं? कुंभा नदी को काबुल कहते हैं। स्तुद्री नदी थी भाई, स्तुद्री को हम क्या कहेंगे? सतलज या सतलुज नदी कहेंगे। इसके बाद सदानिस जो नदी थी उसको हम गंडक नदी कहते हैं। सरस्वती जो नदी थी यानी कि पूर्व वैदिक काल में इसको सबसे मतलब धार्मिक नदी माना गया है, और मुख्य नदी किसको माना गया था? सिंधु नदी को माना गया था।
तो सरस्वती जो नदी है उसका नाम आज के समय में घग्गर नाम है। अस्कनी जो नदी है उसको चिनाव बोलते हैं भाई। और विपाशा जो नदी थी उसका नाम आज के समय में क्या है, ब्यास है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ये वित्रता नदी का नाम आज के समय में क्या नाम रहेगा, झेलम रहेगा। पुरुषणी जो नदी थी उसका नाम आज के समय में रावी रहेगा। तो इस प्रकार से एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक लौह की खोज हो गई थी और जो है कृषि प्रधान बन गया था इसकी वजह से। और जो पशु है उनको पशुपालन कम हो गया था, लेकिन घोड़े को महत्व देना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति में इसके अंदर क्या आता है, गिरावट आती है। राजनीतिक जीवन में जो जनपद है उन्होंने, जो जन होते थे जनपदों ने भाग ले लिया था, इसका नाम ले लिया था भरतकुरु जो है ये क्या बन गए थे, कुरु जनपद बन गए थे। और आगे चलकर यही क्या बनेंगे, 16 महाजनपद जो है ना वो बन जाएंगे भाई, ठीक है। राजा का पद यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो गया था, राजा और शक्तिशाली हो गया था। रत्निनों की भी मतलब इसके अंदर जैसे संख्या बढ़ाकर 7 से 17 कर दी गई थी जो कि राजा के सहायक होते थे। सभा समिति विद्युत और जो गण थे उनकी शक्तियाँ कम हो गई थी, जो कि पहले वाले युग में क्या करते थे, राजा का निर्वाचन करते थे। इसके अलावा सामाजिक जीवन, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई, पर्दा प्रथा भी यहाँ से ही शुरू हुई थी। इसके अलावा पुत्री को समस्त दुखों का जीवन, वो मतलब समस्त दुखों का कारण भी बताया गया है। किसके अंदर, ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर बताया गया है। गार्गी, कात्यायनी और विदुषी जो है इस समय की पढ़ी लिखी महिलाएं मानी जाती है। वर्ण व्यवस्था भी अब क्रम से हटकर जन्म पर मतलब आधारित हो गई थी। इसके अलावा छांदोग्य के अंदर 3 आश्रमों का जिक्र किया गया है, जिसके अंदर मैं बताऊं कि 0 से 25 ब्रह्मचर्य, 26 से 50 गृहस्थ, 51 से 75 वानप्रस्थ और ज्वाला उपनिषद ने इसके अंदर चौथा आश्रम जोड़ दिया, कौन सा, 76 से 100 सन्यासी। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक जीवन। लोहे की खोज से क्या हो गई थी, कृषि आसान हो गई थी, पशुपालन कम हो गया था। गाय की बजाय घोड़ों को क्या देते थे, महत्व देते थे ताकि युद्धों में प्रयोग किया जा सके। और हमें यहाँ से कांठक संहिता से 24 बैलों वाला एक जो है उसका भी वर्णन मिलता है। तो पूर्व वैदिक काल में निर्वाह खेती की जाती थी, लेकिन अब व्यापार के लिए भी मतलब खेती की जाने लगी। और व्यापार देशी और विदेशी दोनों प्रकार के होते थे। किससे होते थे, वस्तु विनिमय से। और नगरीय दौर शुरू हो गया था भाई, ठीक है। प्रजापति यहाँ के मतलब इस समय पे मुख्य देवता माने जाते थे और सभा व समिति उसकी पुत्रियां मानी जाती थी। इसके बाद विष्णु जो है वो पालक यानी कि इसको मतलब पालन पोषण का देवता मानते थे। वरुण जो है वर्षा का देवता, रुद्र जो है पशुओं का देवता, पुष्ण जो है शुद्र व औषधि का देवता भी माना जाता था। 3 वेदों की रचना भी इसी के अंदर होती है। कौन कौन से, श्यामवेद संगीत का जनक, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो कि मतलब जादू टोनों और वशीकरण का वेद था। ब्रह्मा के मुख से मानते हैं कि ब्राह्मण का जन्म, भुजाओं से क्षत्रिय का, जांघों से ये व्यापारी यानी वैश्य और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है। और 3 प्रकार के यज्ञ है, राजस्व यज्ञ, दूसरा था इसके अंदर वाजपेय यज्ञ और तीसरा था इसके अंदर अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, वो कंप्लीट होता है। आगे की क्लास में हम महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।